राधे राधे दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, मेरा नाम मनोज है। मैं उत्तर प्रदेश के महोबा जिले का रहने वाला हूँ। मेरी हाइट 5 फुट 2 इंच है। मेरी एक भाभी है जिसका नाम सुनीता है। उनकी उम्र 26 साल है। भाभी की हाइट 5 फुट 5 इंच है। उनका फिगर 34, 32, 36 का है। ये बात आज से 2 साल पहले की है, जब मैं अपने भैया के यहाँ रहकर अपनी पढ़ाई कर रहा था। मेरे भैया के घर में मेरे भैया, भाभी, उनके 2 छोटे बच्चे और मेरी दादी रहती है। मेरी भाभी इतनी खूबसूरत है कि रोज ही मेरा मन उनको वो करने का करता था, मगर अफ़सोस था कि मैं कोई नहीं पा रहा था। रोज भाभी को याद करके अपना बहुमूल्य वस्तु को बहाकर सो जाता था। चूँकि मेरे भाभी भी घर में रहते थे, इसीलिए मुझे कोई मौका ही नहीं मिल पा रहा था। एक दिन मैं भाभी का अंत वस्त्र उठा लाया था। मेरी भाभी को शक हो गया था, पर उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। नहीं, एक दिन मैं उनके अंतर्वस्त्र को लेकर अहाते में आकर लेटा हुआ था। चूँकि अहाते में कोई आता नहीं था और सब जानते थे कि मैं उधर रहकर पढ़ाई कर रहा हूँ, इसलिए कोई नहीं आता था। उस दिन मैं अपनी मोबाइल चार्जिंग में लगाकर आ गया था और मैं भाभी वो की खुशबू ले रहा था। इतने में मेरी भाभी आ गई और मैं तुरंत पेट के बल लेट गया, पर तब तक देर हो चुकी थी। मेरी भाभी ने मेरा वो देख लिया था और अपना वो सब कपड़ा भी देख लिया था, लेकिन भाभी ने कुछ कहा नहीं। वो एक पल मुझे देखने के बाद बोली, तुम्हारा मम्मी का फोन आया है, लो बात कर लो। भाभी मुझे मोबाइल देकर चली गई। मैं एकदम से डर गया था कि कहीं भाभी जाकर भैया से ना बता दे। मैंने भाभी से ज्यादा बात नहीं की और फिर भाभी उनकी मैं वो मारकर सो गया। शाम को मेरे भैया का बड़ा वाला लड़का आया जिसकी उम्र 6 साल थी। उसने कहा, भैया आपको मम्मी बुला रही है। मैं डर गया था कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो गया हो। मैं उठा और हाथ मुंह धोकर घर में गया। भाभी मुझे देखकर हंसने लगी और बोली, ज्यादा नींद आ गई थी क्या? अभी तक सो रहे हो? मैंने कहा, नहीं भाभी। मैं भी मुस्कुरा दिया। भाभी बोली, लो चाय पी लो। मैं चाय पीने बैठ गया। तभी भाभी बोली, खुशबू कैसी आ रही थी? मैं अटपटा गया और बोला, मैं समझा नहीं। तब वो बोली, मैं चाय की पूछ रही हूँ। मैंने कहा, जी आपके हाथों की चाय की खुशबू बहुत अच्छी है। वो मुस्कुराने लगी। मैं समझ गया कि भाभी को भी मेरा वो चाहिए था। अब बस इंतजार था वो सब मौके का, और वो मौका भी 2 दिन बाद आ गया। उस दिन सुबह भैया ने बताया कि मैं दादी को लेकर 1 हफ्ता के लिए बड़े वाले मामा के पास जा रहा हूँ। मेरे बड़े वाले मामा अपनी फैमिली के साथ मुंबई में रहते हैं। भैया ने मुझसे कहा, इधर का जो भी काम हो तुम देख लेना और अपने भाभी की मदद कर देना। मैं तो खुश हो गया और भाभी के चेहरे पर भी खुशी के भाव थे। मैंने कहा, ठीक है भैया जी, आप फिक्र रहिए। अब भाभी उनके आने की तैयारी करने लगी। भाभी भी अंदर से बहुत खुश नजर आ रही थी। मैं समझ गया कि अब मेरा काम हो सकता है। अब भाभी मेरा वो लेकर हंसने लगी। भैया और दादी जी के जाने तैयारियां पूरी हो गई थी। दूसरे दिन भैया और दादी को जाना था। अगले दिन मैं भी भैया के साथ उनको छोड़ने स्टेशन तक गया और उनका छोड़कर लौटते वक्त रात हो गई थी। मैं आया तो देखा कि भाभी अभी बैठी थी और बच्चे सो गए थे। मैं आया तो भाभी बोली, हाथ पैर धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। अभी मैंने भी नहीं खाया है। मैंने कहा, अरे आपको खा लेना था। तब भाभी बोली, अकेले खाने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए नहीं खाया। मैंने कहा, ठीक है, चलो अब दोनों लोग खा लेते हैं। भाभी ने खाना परोसा और हम लोगों दोनों लोगों खाने लगे। तभी भाभी बोली, आज कहाँ सोओगे? मैंने कहा, अहाते में जा, रोज सोता हूँ। भाभी बोली, आज यहीं सो जाओ। मैंने मना किया तो बोली, क्यों, डर लग रहा है?
क्या मुझसे? मैंने कहा, नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। और बोला, ठीक है, मैं आपके पास ही सो जाऊंगा। भाभी बोली, ठीक है, मैं 10 मिनट में बिस्तर लगा देती हूँ, तुम सो जाना, मैं बर्तन धोकर आती हूँ, तब सोऊंगी। मैंने कहा, ठीक है। मैं उनके कमरे में जाकर लेट गया। मुझे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद भाभी किचन का काम करके आ गई। उसके आते ही मैंने सोने का नाटक किया और अपनी आंखें बंद कर ली। भाभी ने कमरे में आकर लाइट जलाई और देखा तो मैं सो रहा था उसके बेड में। उसके बच्चे भी सो रहे थे। भाभी ने मुझे आवाज दी पर मैं कुछ नहीं बोली। उसको लगा मैं सो गया हूँ और वो अपने कपड़े चेंज करके मैक्सी पहनने लगी। मैं भी अपनी आंखें को धीरे से खोलकर देख रहा था। ये सब देखकर मेरे महाराजा जी जगने लगे। मैंने किसी तरह कंट्रोल किया, लेकिन ये सब करते भाभी ने मुझे नहीं देखा था। अब तो मैं तैयार था और जैसे ही मौका मिला, कबड्डी वाला मैच प्रारंभ हो गया। भाभी तो मुझसे तगड़ी खिलाड़ी निकली। शुरू में तो मैं 2 मिनट में ही मैच हार गया तो भाभी मुझ पर हंसने लगी और बोली, अभी बहुत प्रोटीन की जरूरत है। लेकिन दूसरे मैच में थोड़ा लंबा बराबरी पर छूटा। फिर मैच के बाद दोनों लोग सो गए और भाभी भी ऐसे ही सो गई। फिर मैंने सोचा कि एक मैच में हो जाए तो मैंने देखा सुबह हो चुकी थी। फिर भाभी उठ चुकी थे और किचन में नाश्ता बना रही थी। मैं उठा, मंजन ब्रश किया और किचन में गया तो मैं पीछे से भाभी को गले लगा लिया और फिर लगभग एक हफ्ता तक ये सब चलता रहा। तो कैसी लगी स्टोरी दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और इसका 2 पार्ट चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर देना। राधे राधे।